हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ने में व्यस्त चल रहे होंगे। आज आप लोगों का संडे है और संडे स्पेशल क्लास लग रहा है। ठीक, 125 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है। पहले मैंने सोचा 120 वाले से करा दे कि 100 वाले से करा दे, फिर हमने कहा चलो 125 वाले से करा दे। मुझे याद नहीं आ रहा था कि ये प्रैक्टिस सेट आप लोग का मैं करा चुकी हूँ कि नहीं करा चुकी हूँ, क्योंकि 13-14 प्रैक्टिस सेट हो चुका संडे संडे। मैंने कहा चलो अगर रिपीट ही हो जाएगा तो कोई बुरा नहीं है, लेकिन आई थिंक रिपीट नहीं होगा। ठीक है, क्वेश्चन इधर उधर कहीं ना कहीं मिलते रहते हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि रिपीट हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ होगा। ठीक है, फिलहाल आप लोग जान लिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। संडे टेस्ट सीरीज है। सारे लोग कॉपी पेन लेकर के 1 2 3 4 इस तरीके से करके 125 तक अपना नंबरिंग लिख लें। स्कोर लास्ट में बता देंगे किसका कितना सही हुआ। ठीक, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट तो कर ही देंगे, अपना स्कोर जरूर बताएंगे। फिलहाल हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक्सप्लेन नहीं होता, आप लोग जानते हो। संडे के दिन एक्सप्लेन नहीं होता, केवल क्वेश्चन आंसर आप लोग करते हो। मैं आराम आराम से क्वेश्चन पढ़ाती हूँ। ठीक है, क्योंकि 7 दिन पढ़ाने के बाद आप लोगों की मैं भी थक जाती हूँ। आप लोग तो छुट्टी भी ले लेते हो, लेकिन मेरा क्या है, संडे टू मंडे डेली क्लास चलता है। एक भी दिन मेरा वीकेंड नहीं होता है। ठीक है, ना कुछ होता है हॉलीडे, कुछ नहीं होता है स्कूल के लिए होता। अब तो आप लोग का मैं मैराथन लगाने की सोच रही हूँ, तो अब तो और भी मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। एक दिन संडे मिलेगा, उस दिन मैं हो सकता है आप लोग का मैं मैराथन शूट करूंगी। ठीक है, तो मैराथन के लिए मुझे 3 से 4 घंटे चाहिए। तो आजकल मेरा बहुत कुछ शेड्यूल बिजी हो जाएगा। बहुत ज्यादा बातें ना करते हुए आप लोग अपना काम करते, हम अपना काम करें, कि आप लोग क्वेश्चन का आंसर देना शुरू करें। आराम आराम से आंसर दीजिएगा। 125 प्रश्न है, केवल आंसर आप लोग देते रहे, एक्सप्लेन कुछ नहीं होगा। निम्न में से कौन से सही नहीं है? ऑप्शन ए, मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। ऑप्शन बी, रेड क्रॉस दिवस 8 मई। ऑप्शन सी, विश्व पर्यावरण दिवस 11 दिसंबर। ऑप्शन अच्छा मतलब नंबर 4, विश्व एड्स दिवस 5 जून। अब इसमें से एक, 3 या 4 सही है, 1 और 4 सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 2 सही है। कह रहा क्या सही नहीं है? तो सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है? तो आप कह रहे हो मैम ये तो सही होगा। ठीक, तो ये दोनों तो आंसर नहीं होने चाहिए। क्यों? अगर ये होगा तो ये दोनों तो आंसर नहीं होने चाहिए ना, नहीं होने चाहिए। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ये तो होगा। तो ये अगर ये होगा तो सीधे सीधे आपका आंसर हो गया 3 और 4। यानी तीसरा और चौथा क्या है? ये दोनों। विश्व पर्यावरण दिवस हो गया 5 जून को। ठीक है, और ये दोनों दिवस जो हैं ये सही हैं। मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को होता है और रेड क्रॉस दिवस 8 मई को होता है। ठीक है, अब इसका आंसर करते दूसरे का। अब भारत को भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है। ये कल भी आप लोगों को प्रैक्टिस सेट में कल परसों में भी रहा होगा। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन क्या वही रिपीटेड क्वेश्चन है। PYQ ही तो प्रैक्टिस सेट बनते हैं, इसलिए मुझे भी लग रहा है कि पढ़ा दिए हैं। मैदान की आवश्यकता है यह किसने कहा था? ऑप्शन है थॉमस वुड, प्रो एम्प्रो, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती। किसने कहा था ये कि अब फुटबॉल की आवश्यकता, मैदान की आवश्यकता है, भगवत गीता की नहीं? तो ये कहा किसने? थॉमस वुड ने। किसने कहा? थॉमस वुड ने। तीसरे का आंसर करते आप लोग। जिंक फास्फाइड एक जहर के रूप में प्रयुक्त होता है। दीमक के, चिमटे के, चूहे के, घरेलू मक्खी के। तो किस में प्रयोग करते हैं? आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि जिंक फास्फाइड का प्रयोग, 1 सेकंड 1 सेकंड, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने गलत कर दिया। ठीक, अब भारत को भगवत गीता के ने किसने कहा? स्वामी विवेकानंद। यही हम भी कह रहे, तब से यही सोच रहे हैं। थॉमस वुड मैंने कह दिया। ठीक है, फिर उत्तरमाला में देख रहे तो ए के जगह ए नहीं सी लगा हुआ। ठीक है, यहाँ पे मुझे भी लग रहा था। चलो अपना आप लोग करेक्ट कर लो, दूसरे का सी हो जाएगा। आप लोग बता भी रहे हो कमेंट बॉक्स में कि मैम गलत हो गया, लेकिन हमें नहीं ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तीसरे का आंसर करते हैं। जिंक फास्फाइड एक जहर के रूप में कार्य करता है। किसके लिए? दीमक के लिए। दीपक लिखा, दीमक होगा। दीमक के लिए, तिलचट्टा के लिए, चूहा के लिए, घरेलू मक्खी के लिए। तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो कि मैम चूहे के लिए होगा। ठीक है, यदि बच्चे को कोई कीड़ा काटता है तो दर्द नियंत्रण के लिए कौन सी दवाई नहीं देनी चाहिए? एस्पिरिन, पैरासिटामोल, इब्रुप्रोफेन सब दिया जा सकता है। क्या नहीं देंगे बच्चे को? तो बच्चे को हम पैरासिटामोल नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? पैरासिटामोल नहीं देंगे। 5 का आंसर कर दे। गुड एंड हेट का कहना है कि एक अवधारणा जिसको हम परखते हैं कि वह सही है या गलत, वह है। वैज्ञानिक थ्योरी है, परिकल्पना है,
उद्देश्य है, प्रश्नावली है। 5 का आंसर कर दे क्या होगा? तो आप आंसर कर रहे हो कि 5 का बी हो जाएगा, यानी परिकल्पना हो जाएगा। क्या होगा? परिकल्पना हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर करते हैं। अनुसंधान डिजाइन डैश 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 में 2 से अधिक समूह कारण और प्रभाव संबंध के अध्ययन के लिए वांछित है। पूर्वव्यापी, सर्वेक्षण, खोजी और प्रायोगिक। 6 का आंसर करते क्या होगा? तो 6 का आप आंसर कर रहे हो, ये हो जाएगा पूर्वव्यापी। क्या होगा? पूर्वव्यापी। 7 का आंसर करें। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन ए बेनेगल राव, ऑप्शन बी जी एस मेहता, ऑप्शन सी एम एच रंधावा, ऑप्शन डी बलवंत राय जी मेहता। जो नए बच्चे हैं उनको लग रहा होगा कि ऐसे ही पढ़ाई होती है क्या? तो नहीं, हम लोग चारों ऑप्शन एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं। ये कब पढ़ते हैं? हम लोग मंडे टू सैटरडे पढ़ते हैं। ठीक है। ये संडे है तो संडे का क्लास डिस्क्राइब नहीं होता है, केवल आप लोग पीवाई की वैसे ही बस आंसर करते जाते हो। ठीक है। आप लोग को डिस्क्राइब पढ़ना है तो आप आकर के 10:40 पे जुड़ सकते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर हो गया डी बलवंत राय मेहता। 8 का आंसर करते। सरकार ने पूर्व शालेय शिक्षा की अवधारणा किस योजना में मानी? पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय, प्रथम पंचवर्षीय, द्वितीय, तृतीय और पांचवी। कौन से पंचवर्षीय योजना में होगा? तो आप कह रहे हो मैम तीसरे पंचवर्षीय योजना में। किसमें? तीसरी। बहुत जल्दी हम क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है। आप लोग आंसर फटाफट देना। एक एजेंसी जो बड़ी संख्या में, क्योंकि यही समय आप लोगों का मैं बचा कर ले जाऊंगी ना, तो मैं आप लोग का मैराथन कराऊंगी। ठीक। तो कोशिश करिए आप लोग 1 घंटा के अंदर, नहीं तो 1 घंटा तक आप लोग 125 क्वेश्चन कर लो। फटाफट केवल आंसर देते चलो। एक एजेंसी जो बड़ी संख्या में लोगों और अन्वेषण कार्य करने वालों के बीच खाई को पाटने हेतु वांछित है। विस्तारण, ग्राम पंचायत, विद्यालय और सामाजिक समूह। क्या होगा? आप आंसर कर रहे हैं 9 का। तो आप आंसर कर रहे हो 9 का ए, यानी विस्तार। क्या होगा? विस्तार। ठीक है। इसका आंसर करो 10 का। दहेज निषेध कानून, यह इस बुराई को मिटाने के लिए सरकारी तौर पर प्रयास किया गया। यानी इसके प्रश्न पूछने का मतलब है कि दहेज निषेध कानून कब आया था? डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट कब लागू हुआ? तो आप बता रहे हो मैम ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1971, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन डी 1959। तो आप आंसर कर रहे हो 1961। क्या? 1961। मूत्र निष्कासन की आवश्यकता का अनुभव होने से पूर्व मूत्राशय से लगभग कितना मिली लीटर मूत्र एकत्र हो जाता है? 200 से 250 ml, 400 से 500 ml, 500 से 1000 ml, इसमें से कोई नहीं। 11 का आंसर आप कर रहे हो। क्या होगा 11 का ए? 200 से 250 ml। क्या होगा? 200 से 250 ml। 12 का आंसर करते। हीमोग्लोबिन यानी रुधिर कणिका के निर्माण में किन दो की आवश्यकता होती है? जिंक और लोहा, फोलिक एसिड और लोहा, लोहा और पोटेशियम, लोहा और मैग्नीशियम। तो आप आंसर कर रहे हो मैम फोलिक एसिड और लोहा, यानी आयरन। ठीक है। 13 का आंसर करते। लीडिंग कोशिकाओं को टेस्टोस्टेरोन के श्रावण के लिए उत्तेजित करता है। ऑप्शन ए एफएसएच, ऑप्शन बी एसीटीएच, ऑप्शन सी एलएच, ऑप्शन डी एडीएच। 13 का क्या आंसर होगा? तो 13 का सी होगा, एलएच, यानी लुटिनाइजिंग हार्मोन। 14 का आंसर करते हैं। हमारे शरीर से में मुख से लेकर मल द्वार तक के मार्ग को क्या कहते हैं? यहाँ से लेकर के और नीचे यहाँ तक के मार्ग को क्या कहते हैं? तो आमाशय, आंतें, आहार नाल, पाचन तंत्र। तो क्या कहेंगे? 14 का आंसर कर रहे हो मैम आहार नाल, एलिमेंट्री कहना। 15 का आंसर करते हैं। एचडीएल द्वारा संश्लेषित और स्रावित किया जाता है, यानी एचडीएल किसके द्वारा संश्लेषित और स्रावित किया जाता है? किडनी, लीवर, मसल्स, अंडकनाश यानी पेनक्रियाज। तो आप कह रहे हो मैम लीवर यानी यकृत के द्वारा। ठीक है। 16 का आंसर करें। 16 का हम लोग स्पीड बहुत अच्छी मेंटेन किए हैं। ठीक है। निम्नलिखित विधि में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन ए क्रेब्स चक्र, ऑप्शन बी ग्लाइकोलाइसिस, ऑप्शन सी ऑक्सी हीमोग्लोबिन विधि, ऑप्शन डी गैसों का परिवहन। 16 का आंसर हो जाएगा ए, यानी क्रेब्स चक्र। क्या होगा? क्रेब्स चक्र। 17 का आंसर करते हैं। कोशिका झिल्ली की प्रमुख शारीरिक क्रिया विज्ञान संबंधी कार्य है। ऑप्शन ए कोशिका की सुरक्षा करना, ऑप्शन बी कोशिका के अंदर एवं बाहर पदार्थों के
अभिगमन पर नियंत्रण करना। ऑप्शन सी कुछ विशेष रासायनिक पदार्थों का स्राव करना। ऑप्शन डी से कोई नहीं। 17 का आंसर होगा बी, कोशिका के अंदर एवं बाहर पदार्थों के अभिगमन पर अभिगम पर या अधिगम पर नियंत्रण करना। ठीक है, 18 का आंसर करते हैं। न्यूक्लिक से रहित जंतु कोषाणुओं में निम्न में से किसका अभाव रहता है? ऑप्शन ए क्रोमोसोम्स का, ऑप्शन बी राइबोसोम्स का, ऑप्शन सी लाइसोसोम, ऑप्शन डी अंतःप्रत्यय जालिका का। तो 18 का आंसर हो जाएगा ए, और ए यानी क्रोमोसोम्स का। क्या होगा? क्रोमोसोम्स का। 19 का आंसर करते। ओआरएस घोल में ग्लूकोज इसके लिए मिलाया जाता है। सोडियम का अवशोषण, ऊर्जा का शोध, स्वाद और कोई नहीं। 19 का आंसर आप कर रहे हैं मैम बी, यानी ऊर्जा का स्रोत। 20 का आंसर कर दे। व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले शारीरिक कारक हैं। ऑप्शन ए नलिका विहीन ग्रंथियां, ऑप्शन बी शरीर रचना, ऑप्शन सी शारीरिक रसायन, ऑप्शन डी प्रयुक्त शब्द। तो 20 का आंसर हो जाएगा डी, यानी प्रयुक्त शब्द। क्वेश्चन कैसे लग रहा है जरूर बताना आप लोग, फटाफट स्पीड हम लोग का मेंटेन है। 21 का आंसर कर दो आप लोग। कितने सही हुए लास्ट में सारे लोग अपना स्कोर जरूर बता करके जाना, ठीक है। 21, प्रयोगशाला में प्रयोग कार्य करते समय छात्रों के दृष्टिकोण का विकास होता है। सौंदर्यात्मक, वैज्ञानिक, व्यावसायिक, इनमें से कोई नहीं। आप बहुत अच्छे से इसका आंसर दे पा रहे होंगे कि प्रयोगशाला में कौन प्रयोग करता है? वैज्ञानिक, यानी वहां पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होगा। 22 का आंसर करें। मस्तिष्क अपने व्यस्त भार का 90% तक पहुंचता है जब बालक की आयु होती है 4 वर्ष की, 5 वर्ष की, 6 वर्ष की और 7 वर्ष की। तो 22 का आप आंसर कर रहे हैं कि 22 का आंसर हो जाएगा सी। जब बच्चा 6 वर्ष का होता है तो 90% उसके ब्रेन का डेवलप हो चुका होता है, डेवलपमेंट। 23 का आंसर करते हैं। जब ध्वनिग्राम को एक साथ कर उन्हें शब्द बनाने के लिए बुलाया जाता है तब रूपग्राम बनता है जहां ध्वनिग्राम होते हैं। लकारी वाले, भाषा बनाने वाले, तुतलाने वाले, पूजन करने वाले। तो 23 का आप आंसर कर रहे हो बी, भाषा बनाने वाले ध्वनि होते हैं। 24 का आंसर करते हैं। निरंतर भग्नाशय की स्थिति में व्यक्ति का व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? संतोषी व्यवहार का हो जाएगा, इच्छाएं कल्पनाएं करना बंद कर देता है, व्यक्तित्व विघटित हो जाता है, कभी तो सभी हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा व्यक्ति भग्नाशा की स्थिति में। तो आप कह रहे हो मैम भग्नाशा जब होगा तो व्यक्ति उस स्थिति में उसके व्यक्तित्व का क्या हो जाएगा? विघटित हो जाएगा। ठीक है, सब तो हो नहीं सकता है। 25 का आंसर कर दें। कोई व्यक्ति जब दुश्चिंतता यानी एंजाइटी का सामना करता है उसका व्यवहार बच्चे वाले अथवा अपने पहले वाले व्यवहार की ओर चला जाता है, यह कहलाता है दमन या रिप्रेशन, तर्क या सम्मतिकरण यानी रैशनलाइजेशन, ऑप्शन सी तदात्मीकरण यानी आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन डी प्रत्यावर्तन यानी रिग्रेशन। आप लोग आंसर जरूर करें, केवल पढ़ते ना रहें। बहुत से बच्चे हैं जो देखते हैं केवल कमेंट बॉक्स में लेकिन आंसर नहीं करते हैं। आंसर देने से कम से कम पता तो चलता है कि आप कितना कर रहे हो कितना नहीं कर रहे हो। खैर कोई बात नहीं है, हो सकता है बहुत से लोग आंसर अपना लिख रहे होते हैं इसलिए नहीं कमेंट बॉक्स में करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। स्कोर लास्ट में सब लोग जरूर बताना। और ये नहीं कि मैं कह नहीं रही हूं तो आप लोग कमेंट नहीं करोगे, लाइक नहीं करोगे और वीडियो शेयर नहीं करोगे। शेयर करें, आप लोग इतने जगह से जुड़े होते हो, आप लोग कहीं शेयर ही नहीं करते हैं वीडियो, बस चुपचाप अपना देखे जाते हैं। शेयर करें, जो नए हैं सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करें। 26 का आंसर करते हैं। समाज मिति एक बच्चे का मापने का एक उपकरण है। बुद्धिमत्ता स्तर, व्यवहार समस्याएं, समूहों के साथ संबंध, अभिभावकों के साथ संबंध। क्या होगा इसका आंसर करें 26 का? तो 26 का आंसर हो जाएगा सी, समूहों के साथ संबंध। 27 का आंसर करें। इम्यूनोग्लोब्युलिन जो शिशुओं में एलर्जी के लिए उत्तरदायी है, इनमें से क्या है? ऑप्शन ए आईजी, क्या है? आईजी एम, आईजीई, आईजीजी और आईजीडी। तो क्या होगा इसका आंसर? अब बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कह रहे हो कि मैम 27 का आंसर हो जाएगा बी। 28 का आंसर करते हैं।
शिशु के जन्म के पश्चात माँ का पहला दूध जो शिशु को प्रतिरक्षा देता है वह है ऑप्शन ए सीरम, ऑप्शन बी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन सी कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन डी ऑक्सीटोसिन। तो 28 का क्या हो जाएगा? आप कह रहे हो मैम कोलेस्ट्रॉल तो नहीं होगा, ये हो जाएगा कोलेस्ट्रम। आप लोग बहुत ही ध्यान से आंसर दीजिएगा। जब भी ये प्रश्न बनता है तो कोलेस्ट्रम और कोलेस्ट्रॉल दोनों डाल दिया जाता है। एग्जाम हॉल में ऐसे ही प्रेशर रहता है कि ताकि आप उस प्रेशर में गलती कर दो, ठीक है। 29 का आंसर करें। शिशु के कपड़ों में यह गला आरामदायक होता है, कौन सा? कॉर्टल गला, गोल गला, बड़ा गला और चौकोर गला। यानी छोटा बच्चा है उसके लिए कौन सा गला बेस्ट होगा? तो गोल गला, ठीक है। 30 का आंसर करते। 30 का प्रसव के बाद शिशु की नाल को कब काटना चाहिए? 2 घंटे बाद, जब उसमें स्पंदन रुक जाए तत्काल, जब चाहे तब काट दें। तो ऐसा नहीं होता है जब चाहे तब काट दें, जब उसका दिल धड़कना बंद हो, मतलब स्पंदन उसमें रुक जाए नाड़ी में, तब नाल में, तब उसे हमें काट कर अलग करते हैं। कितने इंच पे काटते हैं, कितने इंच पे बांध देते हैं, जरा बता दो तो। 31 का आप आंसर करें। गर्भावस्था में लवण की कमी के कारण होता है, गर्भपात होगा, मृत शिशु होगा, मानसिक मंदन होगा, सभी। 31 का क्या आंसर होगा? तो 31 का ए होगा, यानी गर्भपात होगा, ठीक है। 32 का आंसर करते हैं। बहुत अच्छा, आप आंसर कर रहे हैं कि 4 इंच पर काटते हैं और 2 इंच पर बांधते हैं। बिल्कुल सही, कीठा लगाते हैं 2 इंच पे, लेकिन कट लगाते हैं 4 इंच पे। वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर। 8वें हफ्ते से जन्म तक भ्रूण कहलाता है, ऑप्शन ए फीटस, भ्रूण, युग्मनस, अंड। तो 32 का आंसर कर दिया, क्या होगा? 32 का आंसर कर रहे हो आप ए, यानी फीटस कहलाएगा। 33 का आंसर करते। शिशु के जन्म के पश्चात माँ के स्तनों से सर्वप्रथम जो पदार्थ निकलता है वह कहलाता है सेक्ट्रम, कोलेस्ट्रम, मैकोनियम, इनमें से कोई नहीं। मैकोनियम क्या है आप लोग बता दो। तो आप आंसर कर रहे हो मैम कोलेस्ट्रम होगा, क्या होगा? देखो कोलेस्ट्रम से 2 प्रश्न बन गया ना, यही क्यों बन गया कि नहीं बन गया? बन गया। 34 का आंसर कर दो। आप कह रहे हो मैम मोकेनियम जो है शिशु का पहला मल है, और कलर किस कलर का होता है आप लोग लिख दो। सेक्स, साइकोसेक्सुअल ग्रोथ दी गई है फ्रायड द्वारा, एरिक्सन द्वारा, पियाजे द्वारा और बंडूरा द्वारा। 34 का आप आंसर कर दो, क्या होगा? तो 34 का आप आंसर कर रहे हैं कि मैम 34 का आंसर हो जाएगा ए, यानी फ्रायड द्वारा। किसके द्वारा? फ्रायड द्वारा। 35 का आंसर करते। ब्लैक कलर का होता है जी। पियाजे की निम्नलिखित में से किस कल्पना में की महत्व को सबसे कम आता है? संज्ञानात्मक क्षमताएं, भाषा का महत्व, सामाजिक अन्य अन्योन क्रिया का महत्व, उपयुक्त सभी। तो 35 का आप आंसर कर रहे हो ए, संज्ञानात्मक क्षमताएं। 36 का आंसर करते हैं। एरिक्सन का विश्वास बनाम अविश्वास का विकास चरण फ्रायड की डैश 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 से निकटतम मेल खाता है। जनितक चरण, विबंधक चरण, मौखिक चरण और मातृरति चरण। तो आप आंसर कर रहे हो 36 का सी हो जाएगा, मातृरति चरण। 37 का आंसर करें। किशोरावस्था यानी एडोलसेंस शब्द लैटिन क्रियापद से लिया गया है, जिसका मतलब है समझ, वास्तविकता, विकास और परिपक्वता की ओर वृद्धि। 37 का क्या आंसर होगा? तो 37 का आंसर होगा डी, परिपक्वता की ओर वृद्धि। 38 का आंसर कर दो। हरलाख के अनुसार शैशवावस्था है, ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष तक, ऑप्शन बी जन्म से 2 सप्ताह तक, ऑप्शन सी गर्भधान से 2 सप्ताह तक, ऑप्शन डी गर्भधान से 2 वर्ष तक। लोग जल्दी जल्दी आंसर करें। तो आप आंसर कर रहे हो कि मैम 38 का आंसर हो जाएगा बी, यानी गर्भधान से 2 सप्ताह तक। अगला के अनुसार शैशवावस्था है। 39 का आंसर करते। नवजात के भोजन में जोड़ा गया ठोस भोजन कहलाता है विपोष्ट, बेमीन, मृद भोजन और बिस्किट। आप बहुत अच्छे से इसका आंसर दे पा रहे होंगे कि विपोष्ट होता है। फटाफट आप लोग आंसर करें, क्वेश्चन आज मैं बहुत फास्ट कराऊंगी, क्योंकि आज का मुझे समय बचा करके आप लोगों का मुझे मैराथन शूट करना है, ठीक है। 40 का आंसर करते हैं। निकट दूर विकास क्रम में शारीरिक विकास पहले केंद्रीय भागों से प्रारंभ होता है, जिसका उदाहरण है पेट व धड़ का विकास, सिर व पैरों का विकास, दौड़ना व चलना, इनमें से सब। निकट दूर विकास क्रम कह रहा है
सेफेलोकाउडल और प्रॉक्सिमोडिजिटल। तो ये किसकी बातें कर रहा है? प्रॉक्सिमो डिजिटल डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ से किसका विकास होगा? तो पहले कहाँ विकास होगा? पहले पेट का विकास होगा, पेट व धड़ का, फिर हाथ पैर और सिर का होगा। 41 का आंसर कर दे। सेफेलोकाउडल में पहले सिर का होगा, फिर गर्दन का, मुख का, धड़ का, इस तरीके से होता है। 41 का आंसर कर दे। हार्लो के विख्यात संयोजन अध्ययन कौन से पशुओं पक्षियों का प्रयोग करते हुए किए गए थे? कबूतर, चूहे, खरगोश और मंकी। तो 41 का कर रहा है मंकी। 42 लैंग्वेज एंड थॉट ऑफ चाइल्ड किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? ये पुस्तक बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, कई पेपर में पीवाईक्यू बना हुआ है, तो इस प्रश्न को आप लोग रख लीजिएगा। टाइटमैन का है, पियाजे का है, डार्विन का है, प्रेयर का है। तो आप बहुत अच्छे से इसका आंसर दे पा रहे होंगे कि मैम ये हो जाएगा पियाजे का, ठीक है। जितनी भी पुस्तक है पियाजे का आप लोग रट लगाइएगा। 43 का आंसर कर, तो सच में हम लोग आधे घंटे में कर लेंगे क्या? अभी टाइम हो रहा है आपका 21 मिनट, ठीक है। हम लोग 43 क्वेश्चन कर लिए। चलो फिर 43 का आंसर कर लें। मूल्यांकन की आवश्यकता होती है कार्यक्रम के अंत में, कार्यक्रम के शुरू में, कार्यक्रम के दौरान एक बार, कार्यक्रम के प्रत्येक चरण में। तो आप कह रहे हो इवेल्युएशन की आवश्यकता स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप होती है, यानी प्रत्येक चरण पे हम करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? प्रत्येक चरण पे हम क्या करते हैं? उसका इवेल्युएशन करते हैं। 44 का आंसर कर दो। पाठ्यक्रम लैटिन शब्द उर्रेर से उद्भूत है, जिसका अर्थ है दौड़ना, सीखना, पढ़ना और लिखना, उपरोक्त सभी। 44 का आप आंसर कर रहे हैं ए, यानी दौड़ना। क्या होगा? दौड़ना। दूरस्थ शिक्षा की विशेषताएं नहीं है। स्व अध्ययन, प्रत्यक्ष अध्ययन, शैक्षिक संप्रेषण हेतु विभिन्न माध्यमों का अध्ययन, औद्योगिकरण। तो आप 45 का आंसर कर रहे हो कि मैम 45 का आंसर हो जाएगा बी, यानी प्रत्यक्ष अध्ययन, ठीक है। क्या होगा? प्रत्यक्ष अध्ययन। 46 का आंसर करें। राष्ट्रीय रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाने वाली बड़ी टिकिया में होता है 600 mg लौह तत्व और 500 माइक्रोग्राम पोलिकम, 500 मिलीग्राम पोलिकम, 600 माइक्रोग्राम लौह तत्व, 200 मिलीग्राम लौह तत्व और 200 माइक्रोग्राम फॉलिक तत्व। तो आप आंसर कर रहे हैं 46 का बी, 500 मिलीग्राम पोलिकम। 47 का आंसर करें। परिवार एवं शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ी सरकारी कार्यक्रम है या सबसे बड़ा? ऑप्शन ए वेलफेयर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट, ऑप्शन बी अप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ऑप्शन सी एसटीएस प्रोग्राम, ऑप्शन डी स्कूल मिल प्रोग्राम। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो फैमिली और बच्चों के लिए कौन कार्य करता है कल्याण के लिए? तो आईसीडीएस है। कौन है? 47 का सी, यानी आईसीडीएस होगा, ठीक है। उसका आंसर कर तो फूड वाला है। ध्यान से पढ़िएगा। समुदाय के लिए पोषण कार्यक्रम के सफल परिणाम के लिए दिए जाने वाले के लिए परिणाम के लिए जाने वाले कदमों का सही क्रम बताएं। समस्या को प्राथमिकता देना, लक्ष्य पहचानना, उद्देश्य निर्धारण, कार्यान्वयन। तो सबसे पहले आप कौन सा स्टेप अरेंजमेंट करेंगे? आपको अरेंज करना है। तो आप कह रहे हो मैम सबसे पहले हम करेंगे क्या? मैम क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम कार्यान्वयन करेंगे। तो 4 को 3 में है, इसको एलिमिनेट कर दो। फिर सेकंड नंबर पे हम क्या करेंगे? समस्या को प्राथमिकता देंगे, ठीक है। तो आपका आंसर निकल गया मैम सीधे सीधे सी। क्या निकल गया? आपका आंसर सी, लेकिन हम लोग यहाँ लगाएंगे। फिर क्या करेंगे? लक्ष्यों को पहचानेंगे, फिर उद्देश्य निर्धारित करेंगे, ठीक है। 49 का आंसर करते हैं। निम्न में से कौन सा समग्र यानी पूर्ण के भागों की तुलना में उपयोग के लिए सबसे उत्तम है? ऑप्शन ए बार ग्राफ, ऑप्शन बी लाइन यानी रेखा ग्राफ, ऑप्शन सी पाई ग्राफ, ऑप्शन डी पर से कोई नहीं। 49 का आप आंसर कर दें तो 49 का आंसर है ए, यानी बार ग्राफ, ठीक है। 50 का आंसर करें। मुद्रक माध्यम जिसमें क्षेत्र की घटनाओं के बारे में प्रस्तुत होती है वह है पर्चा, पुस्तक, पर्चादार, पर्तदार पर्चा, स्वरकपाल। 50 का आंसर आप कर रहे हो। ये ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 51 का आंसर कर दो।
अरस्तु द्वारा दिया गया संचार का मॉडल निम्नलिखित विकल्पों में से सबसे ज्यादा अनुकूल किस संदर्भ में है? व्यक्तिगत संचार, सार्वजनिक कथन, अंतर व्यक्तिगत संचार, व्यक्तिगत पत्र, सॉरी। 51 का आंसर कर दें। बी, सार्वजनिक कथन। इतनी तेज उबासियां आ रही हैं, तो जब उबासियां आती है तो क्या होता है, खूब तेज आती है ना, तो आंख में पानी भर जाता है, तो देख नहीं पा रहे हैं। ठीक, 52 का आंसर करते। चपटी कठपुतली जो कसकर खींचे गए सफेद कपड़े के पर्दे के पीछे पार्श्व से आती हुई रोशनी सहित चलाई जाती, इसे कहते हैं दस्ती कठपुतली, स्प्रिंग कठपुतली, शैडो कठपुतली, हेरोल्ड कठपुतली। 52 का आंसर करते। जब शाम को हम वीडियो शूट करते तब ऐसे ही होता है, पूरे दिन का थकान सोने के लिए मांगता है कि थोड़ा सा रेस्ट कर लो, रेस्ट मिलता नहीं है। शैडो कठपुतली। ठीक, बता राजा। 53 का आंसर कर ले। निम्न में से किस निम्न में से गृह विज्ञान शिक्षण का सामान्य सिद्धांत कौन सा है? निश्चित से अनिश्चित का उद्देश्य, निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, चयन का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। 53 का आंसर कर दो, तो 53 का आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। 54 का आंसर करें। उत्तर प्रदेश इस परंपरागत लोक थिएटर का मूल राज्य है। यात्रा का, बुर्रा कथा का, विदेशिया का, रामलीला का। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि रामलीला जो है उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश में नौटंकी भी होती, सब कहते हैं ना, बात करते नौटंकी मत करो, ठीक है। तो ये क्या है, नौटंकी। मैं भी बोलती हूँ ठीक है, नौटंकी मत करो, नाटक मत करो, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा कला का तत्व है? संतुलन, लय, दबाव और रेखा। 55 का आप आंसर कर दो। आप आंसर कर रहे हैं मैम डी, रेखा जो है कला का तत्व है, बाकी ये सब क्या है, कला के सिद्धांत। ठीक है। 56 का आंसर करते हैं। निम्नलिखित में से किस डार्ट को ध्रुवीय बिंदु तक खींचा जाता है? फ्रेंच डार्ट, फिश डार्ट, डिजाइनर्स डार्ट और ड्रेसमेकर्स डार्ट। 56 का आप आंसर कर दें, तो 56 का आंसर होगा बी, यानी फिश डार्ट। 57 का आंसर करते हैं। मकान की दिशा या स्थापन इस प्रकार हो कि प्राकृतिक तत्वों का अधिक से अधिक लाभ मिले, उसको कहते हैं अवस्थापन, कक्ष विस्तार, सौर विकिरण और दिशामान। 57 का क्या कहेंगे? आप कहोगे ए, अवस्थापन। क्या कहेंगे? अवस्थापन। 58 का आंसर करें। फर्श पर खड़े होते हुए पृष्ठ की ऊंचाई सेंटीमीटर में एक औसत महिला के लिए होती है। 45 से 50, 50 से 55, 40 से 50 और 61 से 76। 58 का आप आंसर करते हैं, तो 58 का आंसर हो जाएगा डी, यानी 61 से 76। 59 का आंसर करते हैं। घरेलू रसोई गृह की योजना बनाते समय सही दिशा का चुनाव होता है। रसोई का पश्चिमी दिशा पर होना, रसोई का उत्तर दिशा पर होना, रसोई का पूर्वी दिशा पर होना, रसोई का दक्षिणी दिशा पर। 59 का आंसर करते क्या होगा? तो 59 का होगा सी, यानी रसोई का पूर्वी दिशा पर। 60 का आंसर करते। एक रसोई में कार्य त्रिकोण किसके बीच संचरण को रेखा को दर्शाता है? ऑप्शन रेफ्रिजरेटर, मिक्सर और रेंज। ऑप्शन बी रेंज स्टोरेज और मिक्सर। ऑप्शन सी रेफ्रिजरेटर, सिंक और कुकिंग सरफेस। ऑप्शन डी मिक्सर, स्टोरेज और सिंक। तो आप कहोगे मैम रेफ्रिजरेटर, सिंक और कुकिंग सरफेस, यही ना? हाँ ठीक है, क्या है, ये तीनों क्या है, त्रिकोण बनाएंगे। ठीक है, इधर आ जाओ। 61 का आंसर करें। समय तथा गति अध्ययन की कौन सी तकनीक दोनों हाथों के हलचल पर विचार करती है? आपको मैंने बताया था। ऑप्शन ए अभी बता रहे हैं, पाथवे चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, प्रोसेस चार्ट, माइक्रोसाइटोग्राफी चार्ट, क्रोमो, मेरा दिमाग खराब, मैं कुछ भी बोले जा रही हूँ, क्या? क्रोमोसाइटोग्राफी। तो आप कह रहे हो मैम, आप बताई थी कि ऑपरेशन जो होता है दोनों हाथों से होता है, कभी भी एक हाथ से नहीं होता है। तो दोनों हाथों के हलचल पर विचार हम किस पे करेंगे? ऑपरेशन चार्ट को करेंगे। 62 का आंसर करते हैं। श्रम के कारण थकावट अनुभव करने की शरीर की स्थिति को इनमें से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए उदासी,
ऑप्शन बी चिड़चिड़ाहट, ऑप्शन सी थकान, ऑप्शन डी अवसाद। 62 का आंसर करो तो 62 का आंसर होगा सी, यानी थकान। क्या होगा? थकान। ठीक है। 63 का आंसर करो। समूह, कुल, वंश, गांव तथा सामाजिक वर्ग की सीमाओं के अंतर्गत विवाह की प्रथा जानी जाती है। बहिर्गोत्र विवाह यानी एक्सोगामी, स्वगोत्र विवाह यानी एंडोगामी, प्रतिलोम विवाह यानी हाइपोगामी, अनुलोम विवाह यानी हाइपरगामी। आप आंसर कर दो 63 का क्या होगा? तो 63 का हो जाएगा बी, यानी स्वगोत्र विवाह यानी एंडोगामी। ठीक है। इधर आ जाओ। 67, 64, 7 टू पहुंच गए। परिवार की शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियां निम्नलिखित में से किसके हिस्से हैं? घरेलू माहौल, निकटवर्ती माहौल, व्यापक माहौल, बाह्य माहौल। 64 का आंसर करते हैं आप। कह रहे हैं निकटवर्ती माहौल जो है, परिवार की शैक्षिक और धार्मिक गतिविधियां, हमारे नियरेस्ट जैसे लोग रहेंगे उस तरीके का माहौल क्या है, प्रभाव पड़ता है, दिखाई देता है। 65 का आंसर करते हैं। एक समय में पैदा हुए लोग विशेष ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों से प्रभावित होते हैं, इसे कहते हैं क्लिक प्रभाव, सहवास, कॉन्टेक्सटुएलिटी और पलटन प्रभाव यानी कोहॉर्ट। तो 65 का आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी पलटन प्रभाव यानी कोहॉर्ट। 66 का आंसर कर दें। उपभोक्ता अधिकारों का समूह है। ऑप्शन ए सूचना का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार। ऑप्शन बी सूचित किए जाने का अधिकार, चयन करने का अधिकार और खरीदने का अधिकार। ऑप्शन सी उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, उत्पादन का अधिकार। ऑप्शन डी प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो 66 का आप आंसर कर रहे हो कि मैम ये हो जाएगा सुरक्षा का अधिकार, चयन का अधिकार। मैंने बताया था ना, सू 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 फिर च है, सू 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 नहीं, सू 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 भी मैंने बताया था क्या? सू सू च, क्यों सू 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 और बी। अच्छा, ये तो मुख्य है। ये चयन का अधिकार कुछ और होगा, सूचना का अधिकार, सुनवाई का अधिकार और सूचना का अधिकार, सुनवाई का अधिकार और एक मुझे याद ही नहीं आता। सूचना का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, सूचित किए जाने का अधिकार और चलो आप लोग ट्रिक याद किए हो तो बता ले जाना। 67 का आंसर फिलहाल इसका आंसर मैं बता दी ना, हाँ ये होगा। 67 का आंसर आप करते हैं वस्तुओं और सेवाओं का ऐसा प्रवाह जो कि मानवीय आवश्यकता संतुष्टिकरण के लिए एक निश्चित समय के लिए उपलब्ध हुआ कहलाता है। मौद्रिक आय, वास्तविक आय, मानसिक आय और कुल आय। 67 का आप आंसर कर रहे हैं। तो 67 का आंसर हो जाएगा मैम, क्या होगा? 67 का आंसर होगा बी, यानी वास्तविक आय। क्या होगा? वास्तविक आय। 68 का आंसर करते हैं। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एक आम आदमी में बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा जमा राशि किसके माध्यम से स्वीकार की जाती है? भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, डाकघर, कोई भी सरकारी या गैर सरकारी वित्तीय संगठन। तो 68 का आप आंसर कर रहे हो सी, यानी डाकघर। इतना कहानी ना जान करके आप लोग जान लो, राष्ट्रीय विकास बचत पत्र किसका योजना है? तो डाकघर। ठीक है। और एक किसान विकास पत्र किसकी योजना है? तो किसान विकास पत्र भी किसकी योजना है? पोस्ट ऑफिस की, यानी डाकघर की। ठीक है। 69 का आंसर करें आप लोग। योजना में व्यक्तिगत उद्देश्य निर्णयों की श्रृंखला होती है जो एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यह कथन किसने कहा है? मैंने कहा आप लोग कहीं पार्क वार्क में जाते हो, घास लगी होती है तो बड़े बड़े घासों के चेन लगे होते हैं, इस तरीके से श्रृंखला लगी होती है। एक दो घास नहीं होते हैं, लंबी लंबी इस तरीके से क्या होते हैं, घासों का जो है चैन लगा होता है। तो आप लोगों ने कहा जी मैम, क्यारियां बनी होती हैं फूलों की, उसमें घास लगे होते हैं, चाइनीज घास बहुत अच्छे लगते हैं, सब लगे होते हैं। तो मैंने कहा आप किसको कहोगे? ग्रास एवं क्रैंडल को। ठीक है। ग्रास मतलब घास और ये सब लगे होते हैं। इस तरीके से आप श्रृंखला से ही आप याद कर लोगे कि घास की श्रृंखला लगी होती है। ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ट्रिक तो मैं आप लोगों को दे दे करके परिभाषा याद करवा रही हूँ, पता नहीं आप लोग भूल गए हो कि याद है, मैं तो जान नहीं रही हूँ। आप लोग खुद जान रहे होगे कि भूल गए कि याद है, बता देना मुझे। 3-4 परिभाषाएं तो मैंने ट्रिक दे दे करके याद करवाई है फिलहाल। अगर आप लोगों को याद हो तो अच्छी बात है, भूल गए हो तो भी अच्छी बात है, रिवाइज कर लो।
भारत सरकार द्वारा नियोजन आयोग की स्थापना हुई थी 1940, 1950, 1960, 1961। तो 1961 क्या है? दहेज ने अधिनियम वाला है, और इसका आंसर हो जाएगा 70 का बी, यानी 1950 में स्थापित हुआ था। ठीक, इधर आंसर कर दे 71। डैश 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 में परिवार का लक्ष्य पूरा करने हेतु परिवार के साधन का उपयोग करने का निर्णय लेने की प्रक्रिया की माला को कहते हैं गृह प्रबंध, व्यवसाय प्रबंध, साधन प्रबंधन, और उनमें से कोई नहीं। तो 71 का आप आंसर कर रहे हो, यानी गृह प्रबंधन। क्या होगा? गृह प्रबंधन। 72 का आंसर करें। सफेद सूती कपड़े में कॉफी चाय के दाग को हटाने के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? डाइल्यूट ऑफ सैलिक एसिड और उबलता पानी, गर्म दूध और उबलता पानी, साबुन और ठंडा पानी, बोरक्स पाउडर और उबलता पानी। तो 72 का आप आंसर कर रहे हैं कि बैंडी, बोरक्स पाउडर और उबलता पानी। ठीक है, इधर आ जाओ 73 का। प्रोटीन रेशो के वस्त्रों की धुलाई के समय खून के बहने को किसके द्वारा रोका जा सकता है? सिरका द्वारा, साधारण नमक, धोने का सोडा, एसिटिक या शुक्तिक अम्ल। अब इसमें से आप लोग बता दो। कूट है, तो कूट क्या होगा 73 का? पहले क्या लगाओगे? तो आप कह रहे हो मैं, इसमें से सत्य कौन है? तो पहला और चौथा है, यानी सिरका होगा, और एसिटिक यानी अम्ल होगा। तो जो दोनों जो खट्टी चीजें हैं वो होंगी साधारण नमक, और धोने का सोडा दोनों क्या हो गया? क्षार हो गया। तो क्षार किसके लिए बेस्ट होता है? क्षार बेस्ट होता है किसके लिए? कॉटन वगैरह के लिए। ठीक है, मतलब जो मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ क्या। ये क्या दिया? ये प्रोटीन फाइबर, सेलुलोजिक फाइबर। ठीक, तो जो क्षार होते हैं वो किसके लिए बेस्ट होते हैं? सेलुलोज सेलुलोजिक है, सेलुलोजिक फाइबर के लिए। और जो एसिड होते हैं, ठीक है, एसिड किसके लिए अच्छे होते हैं? तो प्रोटीन फाइबर के लिए। ठीक है, यहाँ पूछना यही चाह रहा था, बस प्रश्नों को घुमा दिया है। 74 का आंसर करें। दर्जी से परिधान बनवाने की अपेक्षा पूर्व निर्मित यानी रेडीमेड परिधान अधिक लोकप्रिय है, क्योंकि वे अधिक समय तक चलते हैं, वे आसानी से उपलब्ध हैं, उनकी कीमत उनकी कीमत, अच्छा कीमत की वजह से, और उनके पक्के रंग होते हैं। तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, वे आसानी से उपलब्ध हैं, इसीलिए रेडीमेड कपड़े के लिए लोग क्या है, तुरंत जा रहे हैं, खरीद करके तुरंत पहन ले रहे हैं। ठीक है, 75 का आंसर करें। परिधान के वस्त्रों के चुनाव में निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? अवसर पे, फैशन पे, क्रियाशीलता पे, इनमें सभी पे। तो आप कह रहे हो मैम इनमें से सभी पे हमें ध्यान देना चाहिए। 76 का आंसर कर दें। सिलाई मशीन में बॉबिन को कौन पकड़ कर रखता है? फीड डॉग, दाब पाद, दोलन हुक, धागा वाले लीवर। 76 का आप आंसर कर रहे हो मैम डी। डी यानी हो जाएगा धागा लेने वाला लीवर। 77 का आंसर करते। एक मोटी महिला के कपड़े में होना चाहिए बड़े प्रिंट और गोलाकार डिजाइन, बड़ी पट्टी और बड़े चेक, छोटे प्रिंट और अनुप्रस्थ लाइनें, क्षैतिज और टूटी लाइनें। तो 77 का आंसर हो जाएगा सी, छोटे प्रिंट और अनुप्रस्थ लाइन। ठीक है, 78 का आंसर करें। लहंगा, चोली और ओढ़नी किस प्रदेश की महिलाओं के परंपरागत वस्त्र हैं? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक। कर्नाटक का कसूती है, उत्तर प्रदेश का चिकनकारी है, राजस्थान का बांधनी है, गुजरात का पटोलू है। तो आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान का ये ड्रेस है। 79 का आंसर करें। बड़े बड़े फूल तथा पत्तियों वाले नमूनों से बनी ढाका की साड़ियों को कहते हैं फुलवार, जतार, डोरीदार और पन्ना हजारे। तो 79 का आंसर आप कर रहे हैं कि 79 का आंसर हो जाएगा सी, यानी तोरेदार। क्या होगा? तोरेदार। 80 का आंसर करें। कौन सी किरणें रंगाई किए गए कपड़ों के रंग को अधिकतम फीका करती है? ऑप्शन ए एक्स किरणें, ऑप्शन बी इंफ्रारेड किरणें, ऑप्शन सी अल्ट्रा वायलेट किरणें, ऑप्शन डी लाल का दृश्य किरण। 80 का आंसर कर दें, तो 80 का आंसर होगा सी, यानी अल्ट्रा वायलेट किरणें। क्या होगा? अल्ट्रा वायलेट किरणें। 81। प्रोटीन रेशो से बने कपड़ों को धोते समय रंग को निकालने से बचाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है सिरका, नमक,
वॉशिंग सोडा और अमोनिया। 81 का आप आंसर कर रहे हैं तो मैम ए होगा, यानी सिरका होगा। प्रोटीन रेशा है ना, तो प्रोटीन के लिए एसिडिक ही होगा। बाकी नमक हो गया, अमोनिया हो गया और वॉशिंग सोडा हो गया, ये सब कैसे हो गए? तो ये बेस हो गए, यानी क्षार युक्त हो गए। ठीक है, 82 का आंसर करते हैं। यह राजस्थान की एक प्रसिद्ध रंगाई विधि है। ऑप्शन ए स्टार्क विधि, स्टार्क रंगाई, डॉप रंगाई, बंधेज रंगाई और पेट रंगाई। आप आंसर कर दे 82 का क्या हो जाएगा? तो 82 का आप कह रहे हो मैम, 82 का हो जाएगा सी, यानी बंधेज रंगाई। क्या होगा? बंधेज रंगाई। ठीक है, 83 का आप लोग आंसर करते। बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है। ऑप्शन ए सिंजिंग द्वारा, ऑप्शन बी कैलेंडरिंग द्वारा, ऑप्शन सी टेंटरिंग के द्वारा, ऑप्शन डी सेंफोराइजिंग के द्वारा। तो बिना सिकुड़न वाला जब टैग लग जाए तो क्या, अरे सेंफोराइजिंग का जब टैग लग जाए तो ये समझते हैं कि कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं। सिंजिंग क्या होता है? रोए को झुलसाना होता है। कैलेंडरिंग क्या है? कपड़े को प्रेस किया जाता है और चमक लाई जाती है उसमें। टेंटरिंग क्या होता है? चारों कोने बराबर किए जाते हैं। ठीक है, 83 हो गया। 84 का आंसर करते। आप लोग आंसर करें कि परिधान में कटे हुए किनारों को मोड़ने के लिए कौन सा प्रयोग करते हैं? लंबी पट्टी, त्रिकोणी पट्टी और एक पट्टी और चौकोर पट्टी। 84 का आप आंसर कर रहे हैं कि मैम सी और एक पट्टी। आप लोग स्पीड देखे बिना एक्सप्लेन के। 85 का आंसर कर दे। फिल बुनाई रेशे का उदाहरण है मलमल, स्पोर्ट्स कोट, चादर और खाकी। तो 85 का आंसर हो जाएगा डी, यानी खाकी। ठीक है, 86 का आंसर करें। क्रॉस लिंकेज व साइड चेन अधिकांशतः पाई जाती है मानव निर्मित रेशों में, कपास व लिनेन में, प्रोटीन रेशों में, इलास्टो में, विट्रेशों में। 86 का आंसर आप कर रहे हैं सी, यानी प्रोटीन फाइबर। किसमें? प्रोटीन फाइबर। 87 का आंसर कर दे। वस्त्र निर्माण के लिए रेशे तैयार करने का सही क्रम है प्रेस करना, सीधा करना, छाप लगाना, सिकोड़ना। सीधा करना, छाप लगाना, सिकोड़ना और प्रेस करना। सिकोड़ना, सीधा करना, छाप लगाना और प्रेस करना। छाप लगाना, सिकोड़ना, प्रेस करना और सीधा करना। 87 का आप आंसर करते हैं। 87 का आंसर होगा सी, सिकोड़ना, सीधा करना, छाप लगाना और प्रेस करना। ठीक है, 88 का आंसर करते। जो रेशा जो अग्नि से प्रभावित नहीं होता, अम्ल का असर नहीं होता, वो प्लायबल है। वह है शीशा, सोना, एस्बेस्टॉस और टेफरान। 88 का क्या आंसर होगा? तो 88 का आंसर आप बता रहे हो कि मैम हो जाएगा सी, यानी एस्बेस्टॉस होगा। आप आंसर कर दो। एस्बेस्टॉस कैसा फाइबर है? एनिमल है कि नेचुरल? नहीं, नेचुरल तो है, ठीक, मतलब एनिमल है कि वेजिटेबल्स है कि मिनरल्स है, आप बता दो। तो 89 का आंसर आप कर रहे हो। हेक्सा मिथी मिथाइलिन डाई अमीन और एडीपी एसिड के पॉलीमर को क्या कहते हैं? डेक्रोन कहेंगे, नायलॉन कहेंगे, रेयान कहेंगे और पॉलीएस्टर कहेंगे। तो 89 का आप आंसर कर रहे हैं कि बी हो जाएगा, नायलॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? नायलॉन कहेंगे। 90 का आंसर करते। रेशम कीट के कपड़े पर कौन सी विशेष परिसज्जा उपयोग की जाती है? कार्बोनाइजिंग, वेटिंग, सैंथोराइजिंग और टेंटरिंग। तो 90 का आप आंसर कर रहे हो बी, यानी वेटिंग। वेटिंग क्या है? भारण प्रक्रिया है, यानी वजन को बढ़ाया जाता है। 91 का आप आंसर कर दे। आर्द्र ताप व दबाव में ऊनी तंतु सिकुड़ जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, इसे कहा जाता है जीनिंग कहेंगे, फेल्टिंग कहेंगे, बस्टर्ड कहेंगे, गलाना कहेंगे, यानी मेल्टिंग कहलाएगा। 91 का आप आंसर कर रहे हो कि ये सारी प्रक्रिया किसमें होती है? फेल्टिंग में होती है। किसमें? फेल्टिंग में। 92 का आंसर करते हैं। कॉटन शब्द अरबी शब्द कोटोन या क्यूटोन से लिया गया है, जिसका अर्थ है एक बीज वाला पौधा। ऑप्शन बी खेती करने योग्य पौधा, ऑप्शन सी एक वनस्पति पौधा, ऑप्शन डी जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। तो 92 का आप आंसर कर रहे हो कि जीते हुए प्रदेश में पाया गया पौधा। इस टेस्ट सीरीज से अगर आप लोगों का 125 में 115 क्वेश्चन नहीं सही हो रहे हैं तो आप समझ लेना कि आप अच्छा नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन से हमको लग रहा है, आई थिंक सारे क्वेश्चन लगभग लगभग रिपीटेड हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चन को अगर छोड़ दिया जाए तो। ठीक है, तो देखते हैं आप लोग का स्कोर कितना होता है। 93 का आंसर कर।
किसी वस्त्र को रगड़ने से उसकी सहन शक्ति या शीलता का परीक्षण लेने की विशेषता को कहते हैं। ऑप्शन ए ताकत, ऑप्शन बी अब्रेजन रेजिस्टेंट, ऑप्शन सी क्रिम्प, ऑप्शन डी रेजिलेंसी। 93 का आंसर क्या होगा? तो 93 का आंसर होगा डी रेजिलेंसी। क्या होगा? रेजिलेंसी। 94 का आंसर कर दें। क्विल्टेड टेक्सटाइल निम्न वस्त्र निर्माण की विधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए बिना बुना हुआ, बुना व सिला, अनेक परतों वाला, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 94 का आंसर आप कर रहे हैं सी, सी यानी अनेक परतों वाला। क्या? अनेक परतों वाला। 95 का आंसर कर दें। वस्त्र का लपेटा जाना डैश 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 का साथ अधिक मजेदार होता है। सीधा स्वभाव, बद्ध स्वभाव, सही तिरछा स्वभाव, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आप कर रहे हैं 95 का कि मैम ए हो जाएगा, यानी वस्त्र का लपेटा जाना सीधा स्वभाव का साथ अधिक मजेदार होता है। ठीक है, ऐसे बकवास प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी। 96 का आंसर करते, उस पर उस क्वेश्चन का कोई सिर पैर नहीं था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस मिलावट के कारण अंधापन व हृदय संबंधी बीमारी हो सकती है? ऑप्शन ए रोडामाइन बी, ऑप्शन बी आर्जिमोन तेल, ऑप्शन सी मेलेटिन मेटेलिन एलो, ऑप्शन डी खेसारी घास। 96 का आप आंसर कर रहे हैं बी, यानी आर्जिमोन का तेल। 97 का आंसर करें। किसका उपयोग कर दूध से पनीर बनाया जाता है? छेने द्वारा छोड़ा गया पानी जिन्हें वे वाटर कहते हैं। ऑप्शन बी रेनिन, ऑप्शन सी नींबू का रस, ऑप्शन डी में से सभी। तो 97 का आप आंसर कर रहे हो डी, यानी इनमें से सभी। 98 का आंसर करें। निम्न में से कौन से खाद्य में क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम विषाक्त पैदा होने की संभावना हो सकती है? कम अम्लीय खाद्य पदार्थ, अधिक अम्लीय डिब्बाबंद खाद्य, बेकरी खाद्य, उपरोक्त से कोई नहीं। तो 98 का आंसर हो जाएगा बी, यानी अधिक अम्लीय डिब्बाबंद खाद्य। 99 का आंसर कर दें। जैम और जेली परिरक्षण के लिए चीनी का कितना सांद्रण रख सकते हैं? 65%, 75%, 40%, 50%। ये प्रश्न आपको याद कर लीजिएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी 65%। 100 का आंसर करते। 100 का आंसर करें। 125 और 25 क्वेश्चन आप लोग का बचा है, जल्दी जल्दी आप लोग कर लो। आज मैं बहुत जल्दी कराऊंगी क्योंकि यही सब समय थोड़ा थोड़ा मैं बचा करके मैं आप लोग का मैराथन अब रिकॉर्ड करने वाली हूँ। ठीक है, धीरे धीरे एक एक चीजें मैं इकट्ठा कर रही हूँ, सारी चीजें, क्योंकि मुझे 5 ही ब्रांच का केवल 5 ही देना है। क्योंकि आप लोग, मुझे मालूम है, 1000 सब्सक्राइबर पार नहीं कराओगे। तो 1000 पार नहीं होंगे तब तक मैं कोई और मैराथन नहीं लगाऊंगी, केवल 5 मैराथन, बस 5 ब्रांच से। चाहे जितना हो जाए, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, आप लोग जब कुछ नहीं करोगे तो मैं क्यों करूं। बस ये है कि मैंने जिम्मेदारी ली है तो 5 मैराथन कराऊंगी, इससे ज्यादा नहीं करा पाऊंगी। 100 का आंसर आप करते। रोगियों को प्रोटीन युक्त आहार देने से मना किया जाता है। गुर्दे की बीमारी में, अल्सर में, मधुमेह में और कब्ज में। तो 100 का आंसर आप कर रहे हो ए, यानी गुर्दे की बीमारी में। किसमें? गुर्दे की बीमारी में। 101 का आंसर करते। निम्नलिखित में से कोई एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल जाना जाता है? काइलोमाइक्रॉन, एलडीएल, वीएलडीएल एंड एचडीएल। तो 101 का आप आंसर कर रहे हो कि मैम जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल माना जाता है वो होगा, क्या होगा? एचडीएल। क्या होगा? एचडीएल। 102 का आंसर कर दे। व्यक्ति का सामान्य वजन से कितना प्रतिशत अधिक हो जाए तो मोटा व्यक्ति कहलाता है? तो आप जानते हो 102 का प्रश्न हो जाएगा, अगर 20% मोटा हो जाए, अधिक हो जाए तो उसे मोटापा कहते हैं, ओबीज कहते हैं। और अगर 30% हो जाए तो क्या कहते हैं? ओबीज और ओबेसिटी क्या कहेंगे? ओबेसिटी कहेंगे। ठीक है, वो कुछ भी हो जाता है। प्रश्न भी देख लो कहाँ। 103 तक है ना आप लोग? हाँ, ठीक। आंसर करें 103 का। NFHS 4 के डाटा के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के प्रतिशत बच्चों में रक्तअल्पता है 53.1%, 58.4%, 53.7% और 10.0%। अब बता दो क्या आंसर हो जाएगा 103 का? तो आप कह रहे हो मैम हो जाएगा बी, यानी 58.4%। ठीक है, 104 का आंसर करें। पॉलीयूरिया किस बीमारी में दिखाई पड़ता है? टाइफाइड, यूटीआई, डायबिटीज और टीबी।
पॉलीयूरिया किस विटामिन में सॉरी किस बीमारी में दिखाई पड़ता है? आप आंसर कर रहे हो कि मैम जो पॉलीयूरिया है वो किसमें दिखाई पड़ेगा? तो आप बहुत अच्छे से जान रहे हो, डायबिटीज में। किसमें? डायबिटीज में। 105 का आंसर करो। भारतीय स्त्रियों के लिए आरडीए उन संदर्भ स्त्रियों पर आधारित है जिसका शारीरिक वजन 50 किलो और लंबाई इतना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लो, मैं केवल आंसर करूंगी। और सब लिए कहा जा रहा है, आप बहुत अच्छे से जान रहे हो, ये न्यू आरडीए के अकॉर्डिंग है। तो 105 का आंसर आप लोगों का होगा बी, यानी 55 किलो की औरत अगर है और 1.61 मीटर अगर लंबाई है तो क्या है, वो अच्छा माना जाएगा, यानी अच्छी है। ठीक है, आरडीए के अकॉर्डिंग 106 का आंसर करें। परिधीय आंतरिक पोषण, जिन्हें पोषणी सहायता का एक माध्यम है जिसमें आंतरिक विलयन सीधे में डाला जाता है। किसमें? मुख में, नाक में, परिधीय शिरा में, परिधि धमनी में। आप आंसर करें क्या होगा 106 का? तो आप कह रहे हैं सी, परिधीय शिरा में। ठीक। और 107 का आंसर करते हैं। एक व्यायामी का स्वस्थ भोजन पैटर्न होना चाहिए। 3 वर्ग भोजन एक दिन में करें। छिटपुट और केवल तब खाए जब भूखे हो। भूख से बचने के लिए पूरा दिन छोटा नाश्ता। सुबह बृहद पूरा भो भरा पूरा भोजन प्रति व्यायाम के बाद। तो 107 का क्या आंसर होगा बता रहे हो? मैं बी वाला था, वही लग भी रहा था कि छुटपुट और जब भूख लगी तब खाएं। ठीक है, 108 का आंसर करते हैं। इनमें से कौन सा उत्तम योजना का गुण नहीं, क्या नहीं है? उसे निरंतर बना रहना चाहिए। ऑप्शन बी, प्रारंभ में स्थायी रहना और कालांतर में बदलना नहीं चाहिए। ऑप्शन सी, इसके विभिन्न स्तर अंतर संबंधित है। ऑप्शन डी, प्राथमिक आवश्यकता को महत्व देना चाहिए। तो 108 का आप आंसर कर रहे हो, बी हो जाएगा। प्रारंभ में स्थायी रहना और कालांतर में बदलना नहीं चाहिए। 109 का आंसर कर दो। एक वयस्क व्यक्ति के को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। 1 ग्राम किलोग्राम वजन। अच्छा, आप लोग ये छोड़ दो, ठीक है, ये इसके हिसाब से नहीं है। एक वयस्क व्यक्ति की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, ठीक है। आरडीए के हिसाब से आप लोग बता दो, तो आप बता रहे हो मैम 0.83 ग्राम क्या है, एक व्यक्ति को आरडीए के हिसाब से प्रोटीन चाहिए। 1 किलो वजन पे पूरा कितना चाहिए? 83 ग्राम, ना कि 1 ग्राम। ठीक है, तो इसका आंसर फिलहाल देख लो, इसमें क्या दिया है? समय का ए दिया है, लेकिन अब ये चीजें नहीं है। और वो आरडीए के हिसाब से भी था 55 और 65। क्यों? 55 65 था ना, और तो का वेट की 50 साल, नहीं शायद 55 65 सही था। चलो 110 का आंसर करें। तो 110 का आंसर आप कर रहे हो। ये जिन्हें आरडीए देखना, मैराथन में आरडीए का मैराथन नहीं लगाऊंगी, आप पुराना में आरडीए देख लीजिए। 110 का ए देख लो। व्यायाम में पोषण की भूमिका है। का व्यायाम के बाद वापसी पर भारी प्रभाव पाया गया। वापसी की अपेक्षा निष्पादन हेतु अधिक महत्वपूर्ण। अब एक बड़ी समस्या नहीं है, उच्च स्तरीय तैराकों के लिए केवल महत्वपूर्ण है। 110 का आंसर हो जाएगा ए, व्यायाम की भूमिका, पोषण की भूमिका का व्यायाम के बाद वापसी पर भारी प्रभाव पाया गया। 111 का आंसर करें। मुर्गी के अंडे कितने ग्राम के होते हैं? तो आप बहुत अच्छे से इसका जानते हो, कई बार ये प्रश्न मैं कराई हूँ। आप अच्छे से जान रहे हो कि मैम 13.40 ग्राम क्या है, तो एक अंडे का भार होता है। 112 का आंसर करते हैं, क्या होगा? कौन से रासायनिक फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयुक्त होते हैं? एथ्रोफोन, बेंजीन, मेथेनॉल, कैल्शियम कार्बाइड। 112 का आंसर क्या होगा? तो 112 का आंसर होगा डी, यानी 1 और 4। क्या होगा? 1 और 4। ठीक है, तो 1 और 4 में क्या होगा? एथ्रोफोन और कैल्शियम कार्बाइड। ठीक, 113 का आंसर करते हैं। सॉरी, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही युग से सुमेलित है, सही ढंग से सुमेलित है? तो कौन सा सही ढंग से सुमेलित है? ठोस खाद्य पदार्थ से संकोच पदार्थ द्रव का नाश। एक ठोस कण का पायस मिश्रण है, दूसरे से संयोजन। पोलाइडीय तंत्र घोल है जिसमें ठोस कण का द्रव, यानी कौन सा एक सुमेलित है? केवल मैं आंसर पढ़ दे रही हूँ। तो 113 का आप लोग टाइम दे दे रहे हैं, इसमें हो जाएगा एक द्रव का दूसरे जेल द्रव में भी, केवल यही सही है।
बाकी सब गलत है, ठीक है, उल्टा पुल्टा दिया है। 114 का आंसर कर दो। खाद्य पदार्थों के कार्यों के आधार पर निम्नलिखित को रक्षात्मक खाद्य कहा जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूं, चावल और मंडुआ। तो 114 का आंसर आप कर रहे हो कि मैम ए हो जाएगा, हरी पत्तेदार सब्जी। क्या होगा? हरी पत्तेदार सब्जियां। 115 का आंसर करते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व शरीर में ऊर्जा प्रदान नहीं करता है परंतु फिर भी आवश्यकता है? वसा तो एनर्जी देता है 9 किलो कैलोरी, प्रोटीन भी देता है 4, कार्बोज भी देता है 4, लेकिन विटामिन की आवश्यकता तो है लेकिन एनर्जी नहीं देता। विटामिन हो गया, फाइबर हो गया एंड वाटर हो गया, इनकी आवश्यकता है लेकिन ये कोई एनर्जी नहीं देते हैं, तीन के तीनों एनर्जी नहीं देते, ठीक है। 116 का आंसर करते हैं। निम्नलिखित वसा में से कौन सी अल्प एवं मध्यम वसीय अंगों की श्रृंखला से संबंधित है? मक्खन, मूंगफली तेल, बादाम तेल, कृत्रिम मक्खन। 116 का आंसर कर दे आपको क्या होगा? तो आप आंसर कर रहे हैं, में हो जाएगा, मक्खन हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सब लोग क्या करें, अपना अपना स्कोर अप काउंट करना शुरू करेंगे क्योंकि अब आप लोग के ट्यूशन होने वाले हैं कंप्लीट। मैंने 1 घंटा कहा, 1 घंटा में आप लोगों का आज मैराथन हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे समय बचाना है। क्वाशियोर किसकी कमी से होता है? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि क्वाशियोर प्रोटीन की कमी से, कैलोरी की कमी से प्रोटीन है, कैलोरी प्रोटीन से कोई नहीं। तो 117 का आंसर आपका बना है मेरी प्रोटीन की कमी से। मेरास्मस किसकी कमी से होता है जरा बता देना। तो इस 18 का आंसर करें। डोपामाइन निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है? मेथियोनिन, हिस्टीन, टायरोसिन और ट्रिप्टोफैन। 118 का आंसर आप कर रहा है कि मैम ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेथियोनिन। क्या होगा? मेथियोनिन। 119 का आंसर करते हैं। सैपोनिन रासायनिक यौगिकों का एक वर्ग है जो विभिन्न में बहुतायत में विशेषता पाया जाता है। सूक्ष्म जीव, कवक, पादप प्रजातियां, उक्त में से कोई नहीं। तो 119 का आपका तो मैम सी यानी पादप प्रजातियां, ठीक है। 120 का आंसर कर दे। किसी व्यक्ति का बॉडी मास इंडेक्स दर्शाता है कि वह है क्या है? बीमार है, मोटा है, कुपोषित है, उसकी लंबाई वो सही अनुपात में है, वजन सही अनुपात में है। तो आपका जवाब यही हो भी जाएगा कि उसकी लंबाई व वजन क्या है? सही अनुपात में है, ठीक है। यही क्या होता है? बॉडी मास इंडेक्स होता है। बॉडी मास इंडेक्स क्या है? बीएमआई। क्या है? बीएमआई। एक सौ किसका आंसर कर दे। पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले बीएमआर होता है। बीएमआर का आपको फुल फॉर्म बता दो। कम होगा, एक समान होगा, अधिक होगा, कोई नहीं होगा। पुरुषों में स्त्रियों के मुकाबले, तो पुरुषों में पूछ रहे हैं तो पुरुषों में बीएमआई क्या होगा? अधिक होगा। अधिक होगा कि नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा। तो अधिक होगा। आप कह रहे हैं बीएम सॉरी बीएमआर अधिक होगा, ठीक। तो बीएमआर का फुल फॉर्म है बेसल मेटाबॉलिक रेट। गुड। 122 का आंसर कर दो। शरीर में पोषक तत्वों की कमी व अधिकता से अभिप्राय है। अधिक पोषक, न्यून पोषक, कुपोषक और बीमारी। से 122 का आंसर हो जाएगा सी यानी कुपोषण। क्या होगा? कुपोषण। इसका आंसर आप लोग करें। लास्ट क्वेश्चन लेकिन दमदार है, मिलाना है आप लोगों को। आप लोग मिला दो। क्या होगा? पपीता किस पे जाएगा? पपीता विटामिन ए पे जाएगा, संतरा विटामिन सी पे जाएगा, खजूर लौह पे जाएगा और रागी कैल्शियम पे जाएगा। अब इस तरीके से आप खोज लो कहाँ पर। तो पपीता का एक अचार होगा, एक अचार केवल एक ही में है, एक मिला लिया, आपका आंसर बन गया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों से भी बने होंगे। 123 का आंसर था, सॉरी 130 का आंसर इसमें डी दे रहा है। 100 नहीं सही है क्या? 123 का सी दे रहा है, इधर उधर देखिए, ठीक है। क्या होगा? सी होगा। 124 का आंसर कर दे। सेकंड लास्ट आप लोगों का क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है? सेकंड लास्ट। कौन सा भोजन या भोजनों के संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है? कच्ची मछली और मांस, टिक्का, अंडे, दाल और भुना चावल। सब मतलब कौन से ऐसे भोजन का संयोजन है जो प्रोटीन की मतलब अच्छी गुणवत्ता के प्रोटीन है? तो 124 का आप आंसर कर रहे हो सी यानी दालें और भूरा चावल जो है ये अच्छे संयोजन, ठीक है। 125 और लास्ट क्वेश्चन अब आप लोगों का है। आप लोग अपना स्कोर बता दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जाकर के लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और पढ़ने के बाद भी शेयर कर दीजिए किसी को जो आपका कोई हो। तो 125 का आंसर करते हैं। जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण हेतु भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब प्रभावी किया गया? 1964 में, 1974 में, 1984 में, 1994 में। तो आप आंसर कर रहे हो मैम, 1974 से क्या हुआ, प्रभावी हुआ था। आप लोगों का कितने घंटे में क्लास हो गया? 1 घंटे में आप लोगों का क्लास कंप्लीट करवा दिया। फिलहाल आपको भी अपने लिए ताली बजा लो, मैं भी अपने लिए क्लैपिंग कर रही हूँ। 1 घंटे में हम लोगों ने 125 प्रश्न कर लिया, ठीक है। मैंने आप लोगों को क्लैपिंग भी बजाकर सुना दिया। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।